हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अब हमारा जो टारगेट है वो नॉट सेट 11 है। तो नॉट सेट 11 की तैयारी जो भी बच्चे आप कर रहे हो उनके लिए कंप्लीट रोड मैप यानी कि एक गाइडेंस आपके लिए हो सकता है कि किस तरीके से आप इन जो बचे हुए दिन हैं आपके पास में अप्रॉक्स 90 डेज, तो किस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए। क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी होता है वो एक्सपीरियंस से आता है, यानी कि प्रीवियस बेस्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये चीज जो है वो बताने वाली हूं। तो आप ध्यान से इसे सुनिएगा और इसको फॉलो करके आप इस रोड मैप पे चल के अपने सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपका एम्स टारगेट है तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें मैं आपको बताने वाली हूं। तो 90 डेज फॉर नॉर्थ सेट 11 आपको पता है प्रिपरेशन रोड मैप है आपके लिए, जिसमें कंप्लीट स्टडी प्लान वगैरह हम लोग यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं नॉर्थ सेट 11 को। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले व्हाई यू नीड दिस रोड मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सब कुछ पता है, हमें इस रोड मैप की जरूरत क्यों है। बिल्कुल आपको सब कुछ पता है, आप अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसको अगर 50% अगर आप अपना कर रहे हैं, 50% इसको फॉलो कर लीजिए तो भी आप अपने टारगेट को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, आपको प्रॉपर मेंटरशिप प्रॉपर गाइडेंस जब मिलेगा तो आप सही दिशा में जो है वो निशाना लगा पाओगे। ठीक है, तो उसी के लिए ये रोड मैप होता है। सो देखिए यहाँ पे बिना प्लान के पढ़ने वाले टाइम वेस्ट करते हैं। नॉर्थ सेट का एग्जैक्ट पैटर्न अननोन रहता है, हर हमेशा अनएक्सेप्टेबल पेपर आता है, आपको पता है। ठीक है, सिलेबस पता नहीं होता, रिवीजन आप नहीं कर पाते हैं। तो इस रोड मैप इस स्ट्रक्चरल प्लान से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो एग्जाम को ओवरव्यू में दे देती हूँ। यहाँ पे 100 एमसीक्यू आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का होगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, स्टाफ नर्स का ये एग्जाम है। और इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज वेटेज की अगर मैं बात करूं तो एमएसएन का आपका लगभग 28 to 32 रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 12 to 15%, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 10 to 12%, ओबीजी मिडवाइफरी का 10 to 12 रहेगा, सेम एनाफिजियो का 8 to 10, फार्मा का 8 to 10 और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 5 to 7 और नर्सिंग फंडामेंटल के 5 to 7 क्वेश्चन जो है वो अप्रॉक्स इस तरीके से ही हमेशा पेपर में वो लोग देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पेपर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम आपका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए 90 डेज का। देखिए ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप इस चीज को फॉलो करके, मुझे पता है कि जब तक प्रॉपर मेंटरशिप अगर किसी को नहीं मिलती है तो वो अपने टारगेट को जल्दी अचीव नहीं कर पाते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं लेकिन अपना सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। उसका एक ही वो डीमेरिट रहता है कि बस आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते नहीं हैं, प्रॉपर गाइडेंस कैसे आपको स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ना है वैसे नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से रह जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप इस तरीके से रहो, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फेज 1 में आपको 90 डेज का अगर प्लानिंग में बताऊं तो पहले 30 डेज में आपको फाउंडेशन का प्रॉपर जो है वो कवर अप करना है यहाँ पे, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट है, कंसेप्ट क्लियर करना है, जिसमें एनाफिजियो आएगा, नर्सिंग फंडामेंटल आएगा, बेसिक फार्मा और मेडिकल सर्जिकल नर्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आपको पता है। नेक्स्ट जो चला आएगा आपका 31 से 60 डेज जो रहेंगे उसमें आपके अगेन एमएसएन का पार्ट 2 आएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी मिडवाइफ एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट जो 61 से 90 डेज रहेगा, यानी कि 3 फेज में अपनी पढ़ाई को डिवाइड कर लो, अपने डेज के को डिवाइडेशन कर लीजिए और यहाँ पे क्रैक करिए नॉर्थ सेट को। तो फुल रिवीजन बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट जरूरी है, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना और अपने वीक एरिया पे काम करना। ठीक है, तो ये रिवीजन चाहे आपने कितना भी पढ़ा है, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, ये याद रखिएगा। अदरवाइज जो पढ़ा अगर ऐसे ही पढ़ते रहे तो एट द एंड जब एग्जाम में जाओगे तब आएगा अरे यार ये तो पढ़ा तो था, पर कंफ्यूजन होता है फिर। ठीक है, और कंफ्यूजन जब भी हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट फेज फर्स्ट फाउंडेशन डे 1 to 30 आपको क्या करना है, सबसे पहले गोल बनाओ, आपके कंसेप्ट क्लियर करो और बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। फर्स्ट 7 डेज एनाफिजियो,
कार्डियो, रेस्पिरेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आपको बॉडी सिस्टम पढ़ना है। 8 to 14 डेज में आप नर्सिंग फंडामेंटल्स पढ़ सकते हैं, इक्विपमेंट, प्रोसीजर। डे 15 to 21 में फार्मेकोलॉजी का बेसिक जो होता है, ड्रग, नर्सिंग केयर एंड ऑल। एंड वीक 4 जो रहेगा जिसमें आपके 22 से 30 डेज उसमें मेडिकल सर्जिकल का पार्ट 1 करना है, जिसमें कार्डियक, रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्टडी कितने आवर्स तक आप करें, देखिए आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते, कम ज्यादा, आपका दिमाग कैसा चलता है उसके अनुसार। 3 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है थ्योरी, और उसके बाद 20 एमसीक्यू सॉल्व करने, अगेन 3 आवर पढ़ना है, 25 एमसीक्यू। धीरे धीरे एमसीक्यू प्रैक्टिस बढ़ाना है, लेकिन आपको 3 आवर्स तो डेली पढ़ना ही है। और याद रखिएगा टेस्ट भी उसके साथ में देना है, और 4 आवर की स्टडी जरूरी है फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए। नेक्स्ट आपका फेज 2 जो रहेगा, जिसके अंदर डे 31 से डे 60 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसमें भी आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोर एंड मोर एमसीक्यू प्रैक्टिस। डे 31 से 37 अगेन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2, डाइजेस्टिव, रीनल, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अगेन 4 आवर स्टडी, एमसीक्यू प्रैक्टिस को बढ़ाना है पहले से, तो 50 एमसीक्यू सॉल्व करने। नेक्स्ट यहाँ पे वीक 6 जो रहेगा आपका, डे 33 से यहाँ पे 44, 38 से 44, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीएचसी, एपिडेमियोलॉजी, इम्यूनाइजेशन। अगेन 3 आवर स्टडी, 50 एमसीक्यूज आपको करने ही करने हैं। ऑप से गायनिक आएगा, नेक्स्ट मिडवाइफरी, एएनसी, पीएनसी, लेबर कॉम्प्लिकेशन। अगेन 3 आवर स्टडी, 50 एमसीक्यू फॉर ओबीजी। नेक्स्ट, इस पूरे वीक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि इस वीक में 45 से 51 डेज में आपको रोज 50 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, रोज 3 घंटे पढ़ना है, ज्यादा आप कर सकते हो। 52 से 60 नेक्स्ट वीक जो आएगा, उसमें आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ, जिसमें पीडियाट्रिक कंडीशन, साइकियाट्रिक केयर वगैरह पढ़ना है। अगेन 4 आवर स्टडी, 60 एमसीक्यू एंड वीकली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड जो वीक रहेगा आपमें, उसको आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है फेज 3, रिवीजन और मॉक टेस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी पढ़ाई का, ठीक है ना। इसमें रिपीट करिए जो चीजें आपने पढ़ी है, टेस्ट दीजिए, वीक एरिया को फिक्स कीजिए, पॉइंट बनाइए और नोट्स को क्रैक कर लीजिए। कितना इजी स्ट्रेटेजी है बोलने में, लेकिन इसको पढ़ना, आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको फॉलो करोगे ना तो चीजें इजी होती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे डे 61 से 70 सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है, रैपिड रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, मेनोमिक्स बना के याद करिए, हाई यील्ड टॉपिक पढ़िए, 50 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट डेली सॉल्व करने हैं, और फॉर्मूला और ड्रग के कैलकुलेशन वाले सवाल भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट मोड आ जाएगा, लास्ट के जो 71 से 80 डेज रहेगा, 1 फुल मॉक टेस्ट, डेली एक मॉक टेस्ट देना है, 100 एमसीक्यू 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, एनालिसिस करिए रॉन्ग आंसर का, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है, 2019 से 2024 तक के पेपर आपको ऐप पर मिल जाएंगे, स्पीड और एक्यूरेसी ट्रेनिंग का ध्यान रखना है। फाइनल बूस्टअप रहेगा आखिरी के 81 से 90 डेज जो रहेंगे, इसमें आपको वीक एरिया पे काम करना है, 2 मॉक टेस्ट दीजिए डेली, उस टाइम पे यही करना है, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट। नेक्स्ट, लास्ट मिनट हाई यील्ड रिवीजन कीजिए, मेंटल प्रिपेयर रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और एग्जाम डे का स्ट्रेटेजी प्लानिंग कीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन आया है तो कैसे आंसर्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडियल डेली स्टडी रूटीन आपका क्या होना चाहिए, कम ज्यादा आप आपके अनुसार कर सकते हो, ये सिर्फ एक एज माय एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को बता रही हूँ, बाकी आप आपके अनुसार एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अचीवेबल स्केड्यूल है, यानी कि इतना तो आपको पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो अर्ली मॉर्निंग आप 6 to 7 AM पढ़िए, मॉर्निंग रिवीजन पढ़िए, कल का जो पढ़ा हुआ है वो आपको 30 एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट 9 to 11:30 आपको न्यू टॉपिक का काम करना है, डेली 2.5 घंटे न्यू कॉन्सेप्ट नोट्स बनाना है। 11:30 से 12 का जो टाइमिंग रहेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, 30 एमसीक्यू ही करने, आधे घंटे में आराम से हो जाएगा, ठीक है। 4 to 6 PM शाम का टाइम, डीप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। नेक्स्ट 8 to 9:30 का PM का टाइम रहेगा, वीक एरिया यानी कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं टेस्ट में उन पे ज्यादा फोकस करिए। नेक्स्ट 9:30 से 10 के बीच में नेक्स्ट डे की प्लानिंग करिए, कल का टॉपिक फिक्स करना है और क्विक रिवीजन आपको करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करूं, सबसे हाई यील्ड सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल होती है, तो उस पर ज्यादा काम करिए, डिजीज के प्रोसेस को पढ़ना है,
सिम्टम्स याद करने हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे करनी है। फार्माकोलॉजी मीडियम प्रायोरिटी का होता है, ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में अगेन ये जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन वैक्सीनेशन हो गया, उसके बाद में जो डिजीज कंडीशन होती है उनके बारे में पढ़ना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बहुत हाई प्रायोरिटी पे क्वेश्चन आते हैं आजकल, ठीक है। नंबर्स याद करने हैं आपका, डोजेज, एज, स्केड्यूल, ये सारी चीजें याद, वैक्सीन वगैरह के, ठीक है। एमसीक्यू बहुत इजी होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑब्स एंड गायनी, ये भी हाई प्रायोरिटी वाला है, जिसमें नॉर्मल एबनॉर्मल वैल्यूज याद करो, एएनसी विजिट हो गया, कुछ एबनॉर्मेलिटीज वगैरह होती है, लेबर हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डायग्राम, आपको किडनी कहाँ है, हार्ट कहाँ है, प्लेसमेंट एक्यूरेट कहाँ होता है, कहाँ पे दर्द हो तो क्या होगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टॉपर जो होते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ताकि आप भी टॉपर बनो, आप भी रैंक लाओ, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, देखिए क्या करते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। डेली 50 एमसीक्यू पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, नो एक्सक्यूज, कुछ भी हो जाए 50 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, इन योर ओन वर्ड में बनाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट करो, वीकली मॉक टेस्ट देते हैं, रिवीजन साइकिल फर्स्ट डे 7 डेज 30 डेज रिवाइज जरूर करते हैं, ग्रुप स्टडी में डाउट क्लियर करो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अवॉइड दिस, एक ही सब्जेक्ट में पूरा टाइम मत लगा दो, यानी कि 10-12 दिन हो गए एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अगर उसका टेस्ट लो तो कुछ ना आए, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया ड्यूरिंग स्टडी, एक 5 मिनट पढ़ा, 1 मिनट इंस्टाग्राम देख लिया, फिर 5 मिनट पढ़ा, एक दिन फेसबुक देख लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सोशल मीडिया को अच्छी चीज के लिए यूज में लो, ऐसा नहीं है कि रील स्क्रॉल करने बैठ गए तो वो 2-3 घंटे भी निकाल देगा, तो अपने को वो सब नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें टारगेट को अचीव करना है, वो कर लो, उसके बाद करो जो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू बुक्स मत उठाओ फेज 3 में, स्टार्टिंग में उठा ली अलग बात है, लेकिन फेज 3 में जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पे आ गए हो, आधा से ऊपर पोर्शन आपने पढ़ लिया, उसके बाद में अगर आपने बुक चेंज करी, ठीक है, या इधर से पढ़ लिया उधर से पढ़ा, सिलेक्शन कभी नहीं होता है ऐसे, ठीक है ना। जो पढ़ रहे हो सीधा स्ट्रेट पढ़ो, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है हमें। नेक्स्ट है यहाँ पे एमसीक्यू बिना समझे मार्क्स कर देना, यानी कि ठीक है यार, कभी कभी बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फटाफट कर देती, नहीं। नेक्स्ट है रात को 2 से 3 बजे तक पढ़ाई हार्मफुल है, अर्ली मॉर्निंग उठो, अर्ली पढ़ो, जल्दी सो जाओ, मॉक टेस्ट एनालिसिस बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है बेस्ट रिसोर्सेज फॉर नॉर्थ 11, तो देखिए स्टैंडर्डाइज बुक जो होती है नॉर्थ 11 के लिए, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं तो आज मैं बता ही देती हूँ। तो RL गुप्ता मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए बेस्ट है, कल्पान नर्सिंग फार्मिकोलॉजी के लिए बेस्ट है, उसके बाद में आपके बसवंत थापा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए बहुत अच्छी है, इग्नू नर्सिंग स्टडी मटेरियल बेस्ट है आपकी पढ़ाई के लिए। डिजिटल सोर्सेज में ऑफ कोर्स किरोशा नर्सिंग एकेडमी की ऐप पर फ्री क्लासेस बहुत कुछ अवेलेबल है, ऐप पर भी काफी कुछ कंटेंट है जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉक टेस्ट, थ्योरी, एवरीथिंग अबाउट नॉर्थ 11 सब कुछ अवेलेबल है। और फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, एनक्लेक्स स्टाइल एमसीक्यू ऐप पर भी मिलेंगे, और डेली हमारी पेज सीरीज चलती है रात को 10 बजे जो डेडिकेटेड है नॉर्थ सेट के बच्चों के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं किरोशा एकेडमी की चैनल पे। पबमेड फॉर क्विक रेफरेंस। नेक्स्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस, अरिहंत नर्सिंग बुक एग्जाम बुक है, वो सबसे बेस्ट होती है अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर नॉर्थ सेट के पेपर जो है वो ऐप पर अवेलेबल है, 2019 से लगा के 2024 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एम्स नर्सिंग क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है ऐप पर, ऑनलाइन मोड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, नोट्स के अंदर 1 रजिस्टर्ड पर सब्जेक्ट सेल्फ नोट्स आपको बनाने हैं। नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड आप बना सकते हैं, फॉर्मूला शीट बनाइए, माइंड मैप बनाइए कॉम्प्लेक्स टॉपिक का। अब एट द एंड में बताना चाहती हूँ आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में ये कोर्स अवेलेबल है, नॉर्थ सेट 11 और 12 दोनों के काम आएगा ये, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि बेसिक से सारी चीजें हैं इसके अंदर, ओनली एंड ओनली 6999 में कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है विद 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में। और उसके अलावा जो आपको कोई नहीं देगा, मेंटोरशिप गाइडेंस, हमारे एक्सपर्ट आपसे बात भी करेंगे,
अगर आपको कोई मेंटोरशिप चाहिए, कोई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज अगेन हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एम सेट के अनुसार टेस्ट सीरीज अवेलेबल है नॉट सेट 11 और 10 के लिए, तो ये भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में मिलेगी ओनली 1499 में। तो अगर आप भी अपना सिलेक्शन चाहते हैं नॉट सेट के एग्जाम में, तो आज ही हमें ज्वाइन कीजिए, आज ही आप हमें ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। एट द एंड 90 डेज का गोल फिक्स कीजिए, 1 गोल नॉट सेट एग्जाम को क्रैक करा सकता है। आज का 1 घंटा 1 आवर कल की 1 सीट आपकी पक्की कर सकता है। एंड कंसिस्टेंसी ही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है, ये याद रखिएगा। आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा ऐसे नहीं करना है, कंटिन्यूसली चीजें पढ़ते रहिए। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर श्योर हो जाएगा। सो इस प्लान को आप फॉलो करिए, कंसिस्टेंट रहिए और नॉट सेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और हाँ, फॉलो कीजिए किरोशा एकेडमी को, ऐप को डाउनलोड कर दीजिए और डेली पेज सीरीज रात को 10 बजे अगर आप एनक्लस पैटर्न पढ़ना चाहते हैं तो एम्स के एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाई जाती है, तो आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।